मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। रामलीला मैदान में आयोजित इस भव्य समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। यह मौका सिर्फ रेखा गुप्ता के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लिए खास था। इससे पहले सिर्फ 3 महिलाएं, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बन पाई थी। रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना दिल्ली की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। यह समारोह दिल्ली की जनता के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। लोगों में नई सरकार और उनके नेतृत्व को लेकर काफी उत्साह था। सभी की निगाहें रेखा गुप्ता पर टिकी थीं और उनके भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में दिल्ली की जनता को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से ही शुरू हुआ था। उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को 29,000 से अधिक मतों से हराकर चुनाव जीता। काम ही पहचान के नारे के साथ उन्होंने जनता के बीच अपनी पहचान बनाई। यह उनका पहला विधानसभा चुनाव था, लेकिन राजनीति उनके खून में है। उनके पति मनीष गुप्ता भी राजनीति में सक्रिय हैं। हालांकि रेखा गुप्ता ने अपनी पहचान खुद बनाई है और अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है। 19 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें सदन की नेता चुना गया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की जनता को काफी उम्मीदें हैं। रेखा गुप्ता ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के मौके दिए हैं और उनके नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। उन्होंने दिल्ली की जनता को समर्पण और ईमानदारी के साथ काम करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें जनता के सामने बेनकाब करने की बात कही। उन्होंने दिल्ली की जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि दिल्ली के विकास के लिए सरकार और जनता को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता के सुझावों का स्वागत करेगी। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस लौटी है। इससे पहले मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लंबे समय बाद भाजपा को दिल्ली की कमान मिलने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खौशी की लहर है। रेखा गुप्ता के मंत्रिमंडल में कई अनुभवी चेहरों को शामिल किया गया है। परवेश वर्मा, जो 2 बार के सांसद और पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। कपिल मिश्रा, जो पूर्व में आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं, भी मंत्री बने हैं। इसके अलावा आशीष सूद, पंकज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंदर इंद्रज को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। यह सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में काफी अनुभवी हैं और रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। देखना होगा कि वह दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती हैं।